देखो जी ये कपड़ों की हालत क्या हो रही है। देखो सारी मतलब खूब जम के पिटाई करी, मारने के मतलब ये तो मारने के चक्कर में थे, मराही करके छोड़ के गई। एंटी भू माफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। जंगल जाते हैं तो औरतों के पीछे गुंडे लगा देता है मंगी लाल शर्मा और मुँह बापिया। चमारों को जमीन नहीं मिलनी चाहिए ना, जमीन से धक्के मार मार के बाहर काट दो, गरीबों को लो। और खेतों में से हमें काटा जा रहा जी, हमारे आदमियों को भी जान से मारा जा रहा। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरसने वाला है। उन पे जमीन पे उस भू माफिया ने इनके पट्टे छीनने का काम किया, जिन पे खेती करते थे, जिनसे इनकी गुजर गुजर चलता था। चाहे वह भू माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। जी मंगीलाल शर्मा जो है ये एक भू माफिया है और इसने बहुत दलितों की जमीनें कब्जे में कर रखी हैं। इसने अपने नाम की एक मंगी कॉलोनी भी बनाई है जो गवर्नमेंट जमीन पर है। भूमाफिया के खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसके तो वो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही सबकी मतलब बंद कर देते हैं, बोल मार पिटाई करके कैसे भी करके चुप रहो। यूपी के चुनाव आने वाले हैं, जहां पर स्टेट के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ एक दावा कर रहे हैं कि वो भू माफिया को प्रदेश से खदेड़ देंगे और दलितों को उनका हक और उनकी जमीन वापस करेंगे। वहीं इन लोगों का ये सवाल है कि आखिर उस क्लेम की सच्चाई क्या है और उसकी जमीनी हकीकत क्या है, ये आज हम आपको दिखा रहे हैं। SC/ST एक्ट में कार्रवाई करने के बजाय इन लोगों का ये आरोप है कि जो लोग आगे आके आवाज उठा रहे थे उन्हीं पर मुकदमे दायर किए गए हैं और उन्हें 360 जैसी कड़े कानूनों में, कड़ी धाराओं में जेल में रखा जा रहा है और अभी तक उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं हुई है। एक भू माफिया है मंगी लाल, जो इन लोगों पर हमेशा शोषण करने का काम 15 सालों से किया है। इनकी ज़मीनें आती हैं, जो पट्टे मिले थे इन्हें, इनके पिताजी को मिले थे, जो इनके दादा को मिले थे, सरकारी पट्टे जिन्हें सरकारी भूमि बोल देते हैं, उन पे ज़मीन पे उस भू माफिया ने इनके पट्टे छीनने का काम किया, जिन पे खेती करते थे, जिनसे इनकी गुजर गुजर चलता था। ग्राम सभा की जमीन है वो 3 बार बेच चुका है, वो एक जगह को 4 बार बेच चुका। अगर जो कोई आवाज उठा तो उन्हें मारपीट करे और गंदे व्यवहार करे। फिर ऐसे ही हम शिकायत करते हैं। जैसे तो एक दिन हमने शिकायत की थी, SDM साहब और ASP साहब गांव में गए और उन्होंने उन भूमाफियों को मतलब काफ़ी डांटा फटकारा कि आप सरकारी ज़मीन से दूर हो जाइए, नहीं तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। 40-50 लोग थे, सबके हाथ में फरसा, तमंचे और लाठी, डंडे, चक्कू, बल्लम ये सब ले रहे थे। उन्होंने अचानक ही सबसे पहले ग्राम प्रधान जी पर हमला किया उन्होंने। उसके बाद हमने जैसे बचाने की कोशिश करी तो फिर उन लोगों ने हम पर भी हमला कर दिया। उसी दिन उन लोगों ने प्लानिंग कर शाम को जो हमारे सहपाठी हैं, मित्र हैं, उमेश कुमार जी, जो आज जेल में हैं, उन्हीं की पिटाई की है, उन्हीं पे 307 लगाई है, उनके घर पर हमला किया गया और आज वही जेल में है और भूमाफिया सब खुले घूम रहे हैं। हमारे घर में घुस गए, घुसने के बाद से मेरे मतलब गला वाला भी पकड़ा मेरा और घर में बहुत सारी तोड़फोड़ और मेरे चोटें भी लगी हुई थी इस बीच में झगड़े में। फिर जो हमारे मतलब कुछ लोग थे जिन्होंने हमें बचा लिया आने पे, और जो हमारे ग्राम प्रधान है उन्हें तो घर में ले जाके चाकू से कोथा बहुत बुरी तरीके से। फिर पुलिस आई, पुलिस के आने के बाद हमने पुलिस से कहा कि सर इन्होंने हम पे जानलेवा हमला किया, तो उन्होंने उल्टा हम पे ही वार किया कि तुम गलत हो, तुम ऐसे फैसले में पड़ क्यों रहे हो, इस तरीके की बात कर रहे। मेरे आदमी प्रधान है, उसको भी चक्कू से हमला कर रखा जी। रात को घर मतलब फैसले के लिए प्रधान तो जाता है, उन्हें रास्ते में ही चक्कू से वार करा। मंगी ने 3 जने गए थे और तीनों पे ऐसा हमला करा के ठोकर मार मार के मरे करके छोड़ दे। हम 3 आदमी हंस गए जाके। अब जो पीछे बैठा था, आगे नाली टूटी हुई थी, वो तो उधर गया और उसके घर से पहले ही, जहाँ हमला हो रहा था उसके घर से पहले ही मेरे यहाँ डंडा मारा, फिर इधर से डंडा मारा। मोटरसाइकिल पे बैठा था तो डंडा मारा इधर से भी और इधर से भी, और मंगी भाला चक्कू लिए खड़ा था इधर, और जैसे मैं मोटरसाइकिल पे से गिरा तो वो पेट में दे रहा था। जब मोटरसाइकिल पे ऐसा हुआ तो मेरे यहाँ लग गया, ये यहाँ लगा है ये। और उसके खूब मारा पीटा उन्होंने अच्छी तरीके से। जब हम खूब मार पीट लिए, जब बाद में पुलिस आई है।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं मैंने भूमाफियाओं पर के घरों पर बुलडोजर चलवा दिए हैं और ये उत्तर प्रदेश में कोई भी भूमाफिया नहीं है, किसी भी प्रकार का माफिया नहीं, और भविष्य में भूमाफियाओं की और सभी माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाया जाएगा। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से सवाल है, अगर आपने वास्तव में घरों पर बुलडोजर तो मंगी लाल शर्मा जैसा भूमाफिया कहाँ से पनप गया? इसे आप ही की पुलिस, चहेती पुलिस, आपकी कर्मठ पुलिस, तथाकथित रूप से जुझारू पुलिस संरक्षण दे रही है, खाद पानी देकर उसे सींच रही है। आज घटना को 16 दिन बीत गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं सरकार दलित पिछड़े इसकी शीर्ष पर हैं। कहाँ गया वो सब हवाई बातें? एएसपी साहब बोल रहे हैं विवेक जी? जी सर, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, एक ये मीडिया हाउस से बात कर रही हूँ। आपसे एक जानकारी लेनी थी। ये जो इटियारा में मामला चल रहा है दलितों के ऊपर शोषण का, तो उसमें कुछ अपडेट अगर आप मुझे दे पाएं और बता पाएं कि क्या चल रहा है, उसमें पुलिस ने क्या कार्रवाई की है अभी? इसमें तय है जो कुछ अभी तो गिरफ्तारी है, बाकियों की जो फरार चल रहा है उनकी कोशिश की जा रही है। कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया है सर? वो तो मुझे एग्जैक्टली वो देखना पड़ेगा क्या बोलता है। अच्छा, पर आपने गिरफ्तारी की है आप कह रहे हैं? उसमें कुछ केस डायरी वगैरह है, वो देखना पड़ेगा। अच्छा, क्योंकि लोगों से बात की थी तो वो लोग कह रहे थे कि कोई एक्शन नहीं लिया गया है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। अच्छा, एक्शन कैसे नहीं लिया गया? पूछताछ करने में स्वयं गया था बाकी लोगों से, जो इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करते हैं। ठीक है सर। आई बीइंग द एएसपी, आई एम द इन्वेस्टिगेटर ऑफ दैट केस। ओके ओके, मैं खुद ही गया था गाँव में लोगों से। ओके, आप मुझे कब तक बता पाएंगे कि किसको आपने गिरफ्तार किया है और क्या नाम है उनके, अगर आप मुझे बता पाएं? फोन पे तो हम जैसे इन्वेस्टिगेशन वगैरह के बारे में कुछ रिवील, दिस इज आल्सो दिस इज बियॉन्ड ओके इन्वेस्टिगेशन एंड आल्सो बियॉन्ड रीजन। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।